आज हम पढ़ेंगे प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्राकृतिकरण। चलो शुरू करते हैं। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है? अनोन्य। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। आगे, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरण के तौर पर घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिक के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हमें वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी और विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। क्या करती है? कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इसे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल दिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। हम पढ़ते हैं पर्यावरणिकवाद क्या है। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अनोन्य क्रिया को पर्यावरणिकवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोधान मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। किसका नाम दिया? संभववाद का। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका प्रयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। अच्छा दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।